हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आपके चैनल अध्ययन पर। आज से हम ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यूज़फुल होगी। आज हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। पहले नंबर पे है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना से हम सरदार वर्ड ले लेंगे। सरदार नर्म स्वभाव के होते हैं। नर्म को हम नर्मदा नदी से रिलेट कर लेंगे, यानी सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। अब थोड़ा बहुत हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और गुजरात से मिलते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इस परियोजना का लाभ उठा रहे हैं। नेक्स्ट मयूराक्षी परियोजना पढ़ेंगे। मयूराक्षी परियोजना में हम मयूर वर्ड उठा लेंगे। मयूर से हमारा मोर होता है। मयूर जब मुरली सुनते हैं तो पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं। इसे हम एक सेंटेंस में हमने लिख लिया है। तो मुरली से हमारा हो जाएगा मुरली नदी और पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं से हम पश्चिम बंगाल ले लेंगे, यानी मयूराक्षी परियोजना मुरली नदी पर है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट फरक्का परियोजना लेंगे। फरक्का परियोजना से हम फरक्का वर्ड को ले लेंगे। मोर फर फर उड़ के गंगा नदी पे आ गए, पढ़ लिया। फर से हमारा फरक्का परियोजना हो गया। गंगा नदी पे आ जाते से हैं हमने गंगा नदी ले लिया और ये परियोजना है पश्चिम बंगाल में। अब हम महाराष्ट्र की परियोजना पढ़ेंगे। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, कविता की तरह। कोई था, फिल्म ऑडिशन था, कबाड़ी हम एक ले लेंगे, जैसे कोई कबाड़ी वाला है तो फिल्म ऑडिशन था। कबाड़ी ने दाव खेला और गिर गया, लोग बोले कोई ना ठीक हो जाएगा। यानी कि जैसे कोई कबाड़ी था, उसने फिल्म ऑडिशन देने के लिए कोई दाव खेला और गिर गया वो, तो लोगों ने बोला कोई ना तू ठीक हो जाएगा। तो कबाड़ी वर्ड से हम जायकबाड़ी बना लेंगे। दाव से हम गोदावरी बना लेंगे। अब देखिए दाव से गोदावरी कैसे बना। ये दाव वर्ड जो है गोदावरी में यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है, तो हम इसको इससे रिलेट कर लेंगे। गिर गया से हम गिरना बना लेंगे, कोयना से हम कोयना बना लेंगे। अब देखिए इसको हमने कैसे रिलेट किया है। जायकबाड़ी परियोजना, यानी जायकबाड़ी परियोजना कहाँ पे है? गोदावरी नदी पे। गिरना परियोजना गिरना नदी पे। कोयना परियोजना कोयना नदी पे। और ये तीनों परियोजनाएं हमारी महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब हम जम्मू कश्मीर की परियोजना पढ़ेंगे। सलाल जल परियोजना। सलाल जल परियोजना किस नदी पे है? चेनाब नदी पे। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट भारत पाक परियोजना पढ़ेंगे। भारत पाक परियोजना भी चेनाब नदी पे है। भारत पाक परियोजना का एक और नाम है जिसे हम बगलीहार परियोजना के नाम से भी जानते हैं। एग्ज़ाम में ये दोनों आते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर बगलीहार पूछे तब भी चेनाब लगा देना, भारत पाक परियोजना पूछे तब भी चेनाब लगा देना। और ये दोनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पे है। अब देखिए हमने ना रिहंद से री वर्ड को ले लिया है। री शब्द हम आम बोल चाल में कुछ शब्द में जोड़ते हैं, जैसे उत्तरी, बिहारी। तो री यहाँ से ये देखिए मैच हो रहा है। तो उत्तरी से उत्तर प्रदेश, बिहारी से बिहार बना लिया। इस परियोजना का लाभ उत्तर प्रदेश और बिहार ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ से उत्तरी बिहारी से हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार मैच कर रहा है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना पढ़ेंगे। ये सतलज नदी पे है। नागल, गल से हम गल गया वर्ड ले लेंगे। गल गया और गलने के कारण लूज़ हो गया। जैसे कोई चीज़ गल जाती है और गलने के बाद लूज़ हो जाती है। जैसे कोई हम बुक या कॉपी ले लेते हैं तो वो गल जाती है तो लूज़ हो जाती है। तो लूज़ से हमने सतलुज बना दिया। जैसे लुज वर्ड जो है लूज़ से मैच कर रहा है तो सतलुज हो गया। यानी भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस पे है? सतलज नदी पे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इस परियोजना का लाभ उठा रहे हैं। नेक्स्ट नाथपा झाकरी बांध परियोजना पढ़ेंगे। ये भी सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। कोल बांध परियोजना ये भी सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इडुक्की परियोजना।
ये पेरियार नदी पे है। डुबकी, इडुक्की से हम डुबकी वर्ड ले लेंगे। डुबकी यानी डुबकी मारने के लिए पे करना होगा। पे से यानी पैसे पे करना पड़ेगा डुबकी मारने के लिए, जैसे कहीं नदी में डुबकी मारनी हो तो डुबकी से इडुक्की बन गया, पे से हमारा पेरियार नदी बन गई। तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे, और ये परियोजना केरल में है। नेक्स्ट नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में। इसे हम थोड़ा सेंटेंस में पढ़ेंगे ट्रिक से। अर्जुन कृष्ण में मित्रता थी। अर्जुन तीर से अंधा कर देते थे। हमें पता है महाभारत से रिलेटेड है ये सेंटेंस। तो अर्जुन और कृष्ण जी में बहुत अच्छी मित्रता थी, और अर्जुन जी इतने अच्छे धनुर्धर थे कि वो किसी को भी अच्छे से मतलब तीर चलाते थे, और उनका निशाना अच्छी जगह लगता था। तो वो किसी को भी तीर से अंधा कर देते थे। तो अंधा से हमने आंध्र प्रदेश बना लिया, और कृष्णा से हमने कृष्णा नदी बना ली। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में, और अर्जुन से हमने नागा अर्जुन में ये चीज़ रिलेट कर ली। नेक्स्ट हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, क्योंकि महानदी का वेग बहुत तेज है। अब महानदी, नदी में ही महा वर्ड छुपा हुआ है, तो हम इससे ही रिलेट कर लेंगे कि इसका वेग बहुत तेज है, और हीराकुंड बांध इसीलिए सबसे लंबा है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड में। इसको हम रिलेट करेंगे सेंटेंस से। टी शेप के पहाड़ पर लड़की दौड़ी या भागी और गिर गई। यानी कोई पहाड़ है टी शेप का, वहाँ पे एक लड़की भागी और गिर गई। टी शेप से हम टिहरी बना लेंगे, यानी टिहरी, टी शेप, भागी से भागीरथी हो गया। तो यानी टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे। याद रखिएगा ये सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। नेक्स्ट कोशी परियोजना। कोशी परियोजना कोशी नदी पे है, बिहार में। हम सबको पता है बिहार का शोक कोशी नदी कहलाती है। नेक्स्ट माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है। माता टीका लगाती हैं बेटे को। हम इसको एक सेंटेंस में रिलेट करेंगे। तो माता टीका लगाती हैं बेटे को, बेटे से बेतवा नदी बन गया। माता टीका से हमने माता टीला बना लिया, तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इस परियोजना का लाभ जो उठा रहे हैं वो राज्य हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना भी बेतवा नदी पे है और उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट चंबल नदी परियोजना, ये चंबल नदी पे है। इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश और राजस्थान ले रहे हैं। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पे है। गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पे है। नेक्स्ट दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है। एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना ही है, सबसे पुरानी है। इस परियोजना का लाभ झारखंड और पश्चिम बंगाल ले रहे हैं, यानी दामोदर घाटी नदी परियोजना हमारी पश्चिम बंगाल में है। अब हम अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस ट्रिक से हमें कितने क्वेश्चंस याद हुए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। नर्मदा नदी। सरदार को हमने रिलेट किया था, नर्म स्वभाव के होते हैं और नर्म से नर्मदा होता है। सराल जल परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में लगा देंगे। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश को लगा देंगे। रिहन बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई की जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, केरल और कर्नाटक।
तो उत्तर प्रदेश और बिहार, हमने री वर्ड को री से रिलेट किया था जो कि उत्तरी और बिहारी बना था, तो उत्तरी बिहारी से उत्तर प्रदेश और बिहार। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? व्यास, रावी, झेलम, सतलज, तो हमने पढ़ा था सतलज नदी पर है। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, तो हमने पढ़ा था गोदावरी। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। तो भाखड़ा नागल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, यानी इस परियोजना का लाभ कितने राज्य उठा रहे हैं? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों उठा रहे हैं। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। गिरना परियोजना हमारा महाराष्ट्र में है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर तथा नदी का जल प्रवाह नियंत्रण करती है? कृष्णा, महानदी, ताप्ती, नर्मदा। हमने महानदी पढ़ा था, तो हम महानदी पर लगा देंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? घाघरा, बेतवा नदी, सोम नदी, चंबल नदी। हमने पढ़ा था बेतवा नदी पर है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, धौलीगंगा, तो हमने पढ़ा था भागीरथी, तो भागीरथी पर लगा देंगे। बगलीहार विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी, सिंध नदी, चेनाब नदी, सतलज नदी, तो चेनाब नदी पर स्थित है। मैंने बताया था बगलीहार परियोजना का एक और नाम है, वो है भारत पाक परियोजना। निम्न में से किस परियोजना का लाभ एक से अधिक राज्य को मिल रहा है? इदुक्की परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना या शरावती परियोजना? तो चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना का लाभ 2 राज्य उठा रहे हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? भद्रा नदी, भीमा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में चल रही है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल में। कोयना परियोजना कौन से राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। हमने पढ़ा था कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र पे लगा देंगे। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? हीराकुंड, दामोदर, चंबल, कोशी, तो हमने पढ़ा था दामोदर, तो दामोदर नदी पे लगा देते हैं। ये हमारे टेस्ट सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।